नमस्कार। तैयारी रोजगार के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज से लगभग 9 दिन पेपर बचा हुआ है, तो जी जान से पढ़िए। मैं कोशिश करूँगा हर दिन 2 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दूँगा और आप लोग इस 9 दिन में कम से कम 1600 क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा। और जो मैं उसका एक्सप्लेनेशन करूँगा उसमें और भी क्वेश्चन बनेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप लोगों को लगेगा कि और एक्सप्लेनेशन चाहिए हर क्वेश्चन का, आप लोगों हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और नीचे कमेंट में पिन है टेलीग्राम चैनल, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे ये जो PDF है आपको आसानी से मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सूखा प्रवण क्षेत्र उड़ीसा का कालाहांडी, भूकंप तक पठार, बाढ़ प्रवण क्षेत्र उत्तर बिहार। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? भूकंप क्षेत्र कर्नाटक का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघालय पठार का प्रादेशिक भूगोल निम्नलिखित भाषाओं में सर्वप्रथम किस एक भाषा से लिखा गया था? अंग्रेजी, बांग्ला, जर्मन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किस में लिखा गया था? बांग्ला। प्रादेशिक बांग्ला मेघालय पठार का जो प्रादेशिक भूगोल है, ये पुस्तक है। ये पुस्तक किसने लिखा है? SP चटर्जी ने। ये कितने भागों में? पूरा 5 भागों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गोंडवाना क्रम की चट्टानों के संबंध में निम्न कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। गोंडवाना चट्टानों का क्रम विंध्यन क्रम के बाद हुआ। ये प्राचीनतम अवसादी चट्टान है। ये अत्यधिक धात्विक चट्टानें हैं। इनमें प्रचुर मात्रा में कोयला पाया जाता है। आप सबको पता है गोंडवाना लाइन में कोयला की प्रचुर मात्रा होती है और ये प्राचीनतम अवसादी चट्टान है। तो 2 और 4 ये ऑप्शन सही है। पृथ्वी की निम्नलिखित में से किस विशेषता की व्याख्या चतुष्फलक सिद्धांत द्वारा नहीं की गई है? तो सबसे पहले चतुष्फलक सिद्धांत किसने दिया था? लोथियन ग्रीन ने दिया था। कब दिया था? 1875 में दिया था। इनकी फेमस पुस्तक का नाम क्या है? टेट्राहेड्रल थ्योरी। ठीक है, इन्होंने दिया था कब? 1875 में। तो चतुष्फलक सिद्धांत में क्या नहीं कहा गया है? महाद्वीपों का प्रवाह, प्रशांत महासागर के चतुर्दिक वलित पर्वतों की श्रृंखला की अवस्थिति, महाद्वीप एवं महासागरों के प्रति ध्रुवस्थ व्यवस्थापना। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसका व्याख्या नहीं किया गया है? महाद्वीपों के प्रवाह का। महाद्वीपों का प्रवाह सिद्धांत किसने दिया है? टेलर और वेगनर ने। आप सन बता सकते हैं टेलर ने कब दिया है और वेगनर ने कब दिया है? वेगनर ने 1910 में दिया है और 12 में इनका क्या हुआ? पब्लिश हुआ था। ठीक है, टेलर का 1908 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र में अंगूर की कृषि विटिकल्चर प्रमुखता से की जाती है? देखिए, एक यहाँ पे भी क्वेश्चन मिल गया। अंगूर की कृषि को क्या बोलते हैं? विटिकल्चर बोलते हैं। किसमें मिलता है? सहारा क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, मध्य एशिया। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। किसमें मिलता है अंगूर की खेती? भूमध्य सागरीय क्षेत्र। कोपेन ने इस क्षेत्र को कौन से जलवायु भागों में रखा है? CS टाइप का जलवायु। ये हमेशा क्वेश्चन में आता है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो CS। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द को प्रतिपादित किया AG टांसले, G मेंडल ने, AP ओडम ने। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पारिस्थितिकी तंत्र को किसने प्रतिपादित किया था? AG टांसले ने 1935। जबकि पारिस्थितिकी शब्द को किसने दिया था? अर्नेस्ट हेगल ने। कितने में? 1869 में दिया था। अब यहाँ पे 3 से 4 जो इम्पोर्टेंट बार बार आता है एग्जाम में शब्द, उसको देख लेते हैं एक बार। जैसे पारिस्थितिकी निकेत या पारिस्थितिकी निके भी बोलते हैं इसको। ये कौन दिया है? ग्रीनले महोदय ने दिया है। ग्रीनले कब? 1971। देखिए डेट एक आध साल जो होता है 1971-72 होता है, तो सन थोड़ा सा देख लीजिए, पर मेरे हिसाब से सन यही है। और सन का थोड़ा सा ज़्यादा उसमें मत पड़े। फिर आगे देखते हैं डीप इकोलॉजी। ये पिछली बार बिहार में आया था क्वेश्चन, डीप इकोलॉजी। तो डीप इकोलॉजी किसने दिया है? अर्नेस्ट नेस ने। अर्नेस्ट नेस। उसी तरह से बायोडाइवर्सिटी W रोजन ने दिया है। बायोस्फीयर एडवर्ड सुएस ने दिया है। हॉट स्पॉट की संकल्पना किसने दी है? नॉर्मन मायर्स ने। किसने दिया है? नॉर्मन मायर्स ने।
जितना आपको चाहिए एक्सप्लेनेशन आप हमें कमेंट करिए, हम आपको उतना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देंगे, क्योंकि ये जो शब्द हैं ये कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आ जाता है। तो ऐसी पढ़ाई करिए कि केवल बिहार ही नहीं और भी जितने एग्ज़ामों में आए उसमें भी दें, और आपके अंदर भूगोल पढ़ रहे हैं तो एक क्षमता विकसित हो और ज़्यादा जानने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में भूगोल में गणितीय भूगोल शब्दावली का प्रयोग किया था। नेविन एम फेनमैन ने, B.A. अनुचिन ने, जॉन O.M. ब्रोएक ने, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। किसने किया था? नेविन एम फेनमैन ने। जबकि गणित भूगोल के जो रोमन कह लीजिए, ग्रीक या यूनान, उसमें कौन था? थेल्स और एनेक्सिमेंडर ने। इन्होंने गणितीय भूगोल को सबसे पहले दिया था और इन्होंने गणित भूगोल को आगे बढ़ाया था। इसीलिए कहा जाता है कि फादर ऑफ मैथमेटिकल जियोग्राफी एनेक्सिमेंडर। ये दोनों लोग थे, एनेक्सिमेंडर और थेल्स। भारत के निम्नलिखित सेल समूहों में से कौन सा जीवाश्मों में सर्वाधिक संपन्न है? विंध्यन, शिवालिक, गोंडवाना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जीवाश्म किस में पाए जाते हैं सबसे अधिक? गोंडवाना। यदि आप वर्ष भर निरंतर पश्चिम हिमालय क्षेत्र से होकर के यात्रा करते हैं तो निम्नलिखित फसलों में से किन्हें देखने का संभावना है? चावल, मक्का, गेहूं, लीची, केसर। चावल, आलू, चाय, लीची और नींबू। जूट, मक्का, आलू, आम और केसर। उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें कौन सा होगा? चावल, मक्का, गेहूं, लीची और केसर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। देखिए, अधिवास दिया है और उसका प्रतिनिधित्व क्षेत्र दिया है। तो पहला है सहत बस्ती मतलब सघन बस्ती, गुच्छ एवं पूर्वा, अपखंडित बस्ती, प्रकीर्ण बस्ती। तो प्रकीर्ण बस्ती मतलब बिखराव। बिखराव कहाँ से सबसे अधिक मिलेगा? पहले गुच्छ एवं पूर्वा, जहाँ सबसे अधिक गुच्छ, जहाँ पे क्लस्टर्ड एकदम पास पास लोग रहते हैं वहाँ पे, वो कौन सा? गंगा, घाघरा, दोआब में। गुच्छ एवं पूर्वा कहाँ? गंगा, घाघरा, दोआब में मिलता है। प्रकीर्ण बस्ती कहाँ मिलता है? तो भावर में। अपखंडित बस्ती विंध्यन उच्च में, और सहत बस्ती बुंदेलखंड उच्च भूमि में। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। विश्व में पेट्रोलियम के सर्वाधिक संचित भंडार वाला देश है? ईरान, इराक, सऊदी अरब। उपयुक्त में से एक से अधिक। तो वर्तमान में कौन है? सऊदी अरब सर्वाधिक संचित भंडार वाला देश। ये क्वेश्चन 2017 में आया था। तो 17 के आंकड़ा के अनुसार सऊदी अरब। भारत में हरित क्रांति उत्पादकता बढ़ाने में सफल हुई। तिलहन और दलहन, गन्ना और आलू, गेहूं और चावल की। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हरित क्रांति गेहूं और चावल। अब हरित क्रांति के बारे में जान लेते हैं। हरित क्रांति की जो संकल्पना है वो 1961 से आरंभ होती है, पर अपने भारत में 1966-67 में आई। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। इसको दिया किसने था भारत में, विश्व में? और हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था सबसे पहले? तो सबसे पहले किसने किया था? विलियम गोड। ये शब्द दिए थे विलियम गोड महोदय। और हरित क्रांति का जो जनक कहा जाता है उसे, वो कौन है? नॉर्मन बोरलॉग, आप लोगों को पता होगा। और भारत में कौन दिया है? MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन। आपको जितना भी एक्सप्लेनेशन चाहिए आप हमें बताइए, हम और ज़्यादा क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करेंगे। पर प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए। चैनल अगर वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। टेलीग्राम लिंक दिया है कमेंट बॉक्स में, पिन है, उसको ज्वाइन करिए और सपोर्ट करिए। निम्नलिखित भारत के राज्यों में कौन अपने उपभोग से अधिक चावल उत्पन्न करता है? असम, पंजाब, तमिलनाडु। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन? पंजाब। पंजाब सबसे अधिक चावल उत्पादन करता है प्रतिशत में। ठीक है, चावल उत्पादन में सबसे अधिक पंजाब, जिसका यहाँ पे उपभोग है उससे भी अधिक उत्पादन करता है। निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण के मूल संघटकों में नहीं सम्मिलित किया जाता है? अजैविक, जैविक, स्थानिक। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसको नहीं? स्थानिक। पर्यावरण के मूल संघटक कितने हैं? 3 हैं। इसको जान लीजिए, जैविक, अजैविक और
ऊर्जा संगठन। विषुवत रेखीय प्रदेश में वृक्ष लंबे होते हैं क्योंकि उनमें अधिक से अधिक सूर्य की रोशनी पाने की होड़ रहती है, भूमि सर्वाधिक उपजाऊ, जल की बहुलता, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक क्यों? क्योंकि इसमें विषुवत रेखी में शाम को हमेशा संवहनी वर्षा होती है, आप सबको पता है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। संवहनी वर्षा होती है। वृक्षों में आगे बढ़ते हैं तो इन्हें क्या होता है, सूर्य की रोशनी पाने की दौड़ लगी रहती है, होड़ लगी रहती है, और यहाँ की भूमि उपजाऊ होती है, तो एक से अधिक, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कन्याकुमारी तमिलनाडु, ऊटी कर्नाटक, मानस असम। तो ऊटी कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, यही क्या आपका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा धुंधला हो गया है पर मैं पढ़ देता हूँ, समझिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? पीर पंजाल लघु हिमालय, पोतवार कुमायूं हिमालय, केटू काराकोरम। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ताप व्युत्क्रम के योगदान नहीं करता? ताप व्युत्क्रम में योगदान नहीं करता। ठंडी रातें, हिमाच्छादित सतह, शांत वायु, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ये तीनों जो फैक्टर हैं, दीर्घ ठंडी रातें, हिमाच्छादित सतह, शांत वायु, ये तीनों क्या करती हैं? तापीय व्युत्क्रम में सहायता करती हैं। तापीय व्युत्क्रम का सामान्य अर्थ ऊंचाई के साथ जैसे जैसे जाएंगे तो तापमान की वृद्धि होगी। निम्नलिखित में से कौन सा बृहत्तम मत्स्य आहारण क्षेत्र है, मतलब उत्पादन क्षेत्र? कैरिबियन सागर, चेसापीक खाड़ी, ग्रैंड बैंक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा है? ग्रैंड बैंक। कोई अनिवार्यता नहीं परंतु हर जगह संभावना ही है, उपयुक्त कथन का श्रेय दिया जाता है जिन ब्रूंस को, सेफीफोर्ड को, एल फेब्रे को। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। किसको दिया जाता है? ये एल फेब्रे दिया है लूसियन फेब्रे को। लूसियन फेब्रे को क्या कहा जाता है? संभववाद के जनक। संभववाद के जनक कौन है? लूसियन फेब्रे। निम्नलिखित में से कौन सा सतह सर्वाधिक एल्बिडो उत्पन्न करती है? ताजा बर्फ आवरण, बादल आवरण, वन आवरण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे अधिक कौन सा करता है? ताजा बर्फ आवरण, लगभग 80 से 90%। बादल लगभग 70 से 75%, और वन आवरण 5 से 10% लगभग। ये क्या करती है? एल्बिडो उत्पन्न करती है। निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन का स्रोत है? काष्ठ मतलब लकड़ी, काष्ठ लकड़ी, पेट्रोलियम, ज्वारी तरंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जीवाश्म ईंधन का कौन सा है? पेट्रोलियम। तथा नीली आंखें विशिष्ट लक्षण होते हैं। किसके होते हैं? ऑप्शन देखिए, अल्पाइन प्रजाति के, मंगोलियन प्रजाति के, नार्डिक प्रजाति के, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसके होते हैं? नार्डिक प्रजाति के। नार्डिक प्रजाति को काकेसस, काकेसस, यही जो जन प्रजातियाँ हैं ये काकेसस, यही हैं नार्डिक। ये कहाँ? यूरोप, मतलब उत्तरी गोलार्ध में, यूरोप में ये पाए जाते हैं। इनके बाल जो होते हैं सुनहरे और आंखें नीली होती हैं, जबकि जो निग्रिटो या नेग्राइड होते हैं उनका घुंघराला बाल और ब्लैक आई, जैसे वेस्ट इंडीज के लोग होते हैं, ये आपके साउथ में अफ्रीका के। मानव प्रदेश की संकल्पना को प्रतिपादित किया था? एजे हर्टबर्सन ने, सीबी फॉसेट ने, एच.जे. फ्लोर ने, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एच.जे. फ्लोर ने मानव प्रदेश की संकल्पना दी थी। अब मानवतावाद जो होता है, मानवतावाद, ये शब्द किसने दिया था? तो Y.B. टुआन ने। ठीक है, इसको भी याद रखिए, ये भी बार बार क्वेश्चन में आता है, Y.B. टुआन। निम्नलिखित में से कौन सा सही तैथिक क्रम है? मतलब एक क्रम में लगाना है। हम्बोल्ट, कांट, रेडजल, रीडर। सबसे पहले कौन आया था? इमैनुअल कांट आए थे, फिर पहले कांट 2, फिर हम्बोल्ट
1, फिर रिटर 4, फिर रेडजेल 3। तो 2, 1, 4, 3, कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन ठीक सही हो गया। हमबोल्ट की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? कॉस्मोग्राफी, जिसे कास्मास बोलते हैं। कास्मास को कितने पार्ट में बांटा गया है? 5 पार्ट में। रिटर की सबसे प्रमुख पुस्तक अर्धकुंडे, कितने भागों में? 19 भागों में। ठीक है। इमैनुअल कांट की कोई पुस्तक, और रेडजेल को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी। इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक एंथ्रोपो ज्योग्राफी, कितने भागों में? 2 भागों में बांटी गई थी। रामसर कन्वेक्शन किससे संबंधित है? ओजोन परत, मरुस्थलीकरण, आर्द्रभूमि, उपयुक्त में से। तो रामसर कन्वेक्शन आर्द्रभूमि से कब आया था? 1971। लागू कब हुआ? 1975। और भारत में कब लागू हुआ? 1982। ये क्वेश्चन आया था पीजीटी में कि भारत में रामसर कन्वेक्शन कब लागू हुआ, कब आया? 1982। इसे जरूर याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बागवानी फसल नहीं है? आयल, पाम, गेहूं, गन्ना। तो कौन सा नहीं है? गेहूं। निम्नलिखित कार्टोग्राम में कौन किसी देश के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक श्रमिकों के वितरण को दर्शाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? आयताकार कार्टोग्राम, त्रिभुजाकार संपर्क ग्राफ, प्रवाह कार्टोग्राम, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो त्रिभुजाकार संपर्क ग्राफ यही प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों क्षेत्र के श्रमिकों को दर्शाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त किया जाता है। त्रिभुजाकार संपर्क ग्राफ ऐसे बना होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा चंबल घाटी परियोजना से संबंधित नहीं है? गोविंद सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर। तो कौन सा नहीं है? गोविंद सागर। गोविंद सागर किस पे बना हुआ है? ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो गोविंद सागर किस पे बना हुआ है? भारत के निम्नलिखित लौह इस्पात संयंत्र में कौन सा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नहीं बना? बोकारो, राउरकेला, भिलाई, उपयुक्त में से एक से अधिक। कौन नहीं बना? बोकारो। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 3 इस्पात उद्योग की स्थापना की गई, या संयंत्र कर लीजिए। कौन कौन? राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर। गिर सिंह परियोजना का संबंध है असम से, कर्नाटक से, गुजरात से, उपयुक्त में से। तो कहाँ से? गुजरात से। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? 1973। हाथी परियोजना कब आया था? 1992। ये आप 2 याद रखिए, ये बार बार एग्जाम में आता रहता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है? कास्मास, अभी मैंने बताया कास्मोग्राफी या कास्मास किसने लिखा है? अलेक्जेंडर वान हाम्बोल्ट। कितने भागों में? 5 भागों में। बहुत अच्छा। द साइंस ऑफ ज्योग्राफी, ई एकरमैन, ये भी सही है। कितने भागों में? इन्होंने भी जनसंख्या संसाधन क्षेत्रों को बांटा। कितने भागों में? 5 भागों में। जियोग्राफिका जनरलिस्ट इमैनुअल कांट नहीं, जियोग्राफिका जनरलिस्ट किसकी है? वारेनियस की है। वारेनियस ने 1650 में, ठीक है, 1650 में लिखा। इन्होंने ही द्वैतवाद की संकल्पना का विकास किया। ये बार बार क्वेश्चन आता है कि द्वैतवाद किसने दिया था? तो वारेनियस ने दिया था। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? जियोग्राफिका जनरलिस्ट। कयाल का अर्थ है तराई मैदान, केरल के लगून, गंगा डेल्टा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कयाल क्या है? केरल के लगून। CW थानथवेट ने दक्षिण गंगा मैदान की जलवायु के प्रदर्शन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रकार एक जलवायु प्रतीक का प्रयोग किया? AAR, BAW, CAW, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो किसका प्रयोग किया? CAW। अफ्रीका में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? दक्षिण अफ्रीका संघ, जाम्बिया, तंजानिया, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अफ्रीका में जाम्बिया तांबे का सबसे प्रमुख उत्पादक है। आपको बताना है तांबे का सबसे प्रमुख कटंगा, जो कटंगा क्षेत्र है ये कहाँ पे स्थित है? कटंगा क्षेत्र। और चुक्की माटा, ये आपको दोनों बताना है कि ये किस देश में है। चुक्की माटा ये तांबे का सबसे बड़ा क्षेत्र है। यहाँ पर सबसे अधिक खनन किया जाता है, मतलब उत्पादन किया जाता है। पृथ्वी के अभ्यंतर के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए।
बाय भूपृष्ठ का औसत घनत्व 2.8 पाया जाता है। भूपृष्ठ प्रवार में गुटेनबर्ग असंबद्धता द्वारा पृथक किया जाता है। आवरकोट मेंडल एंड कोर सीमा के सहारे पी लहरों का वेग में अचानक वृद्धि हो जाता है। पृथ्वी का आंतरिक क्रोड गलित अवस्था में है। तो यहाँ पहले एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि बाय भूपृष्ठ का औसत गुना 2.8, हाँ 2.8 पाया जाता है। भूपृष्ठ और प्रवार मतलब क्रस्ट और मेटल का औसत गुना 2.8 पाया जाता है। भूपृष्ठ मतलब क्रस्ट और मेटल के बीच में, तो यहाँ पे क्या पाया जाता है, गुटेनबर्ग नहीं मोह असंबद्धता पाई जाती है। मेटल और कोर सीमा के बीच पी तरंगों का वेग अचानक परिवर्तित होता है, हाँ ये भी सही है। पृथ्वी के आंतरिक कोर गलित अवस्था पाई जाती है, नहीं पृथ्वी का आंतरिक कोर जो है वो ठोस अवस्था में, जबकि जो कोर है ठीक है उसको दो भागों में बांटा गया, इनर कोर और आउटर कोर। तो आउटर कोर जो है वो गलित अवस्था में है, जबकि इनर कोर जो है वो ठोस अवस्था में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? अम्लीय लावा मैग्नीशियम का उच्च प्रतिशत, पैटिक लावा सिलिकॉन का निम्न प्रतिशत, पाहो लावा अत्यधिक लसदार, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पैटिक लावा में सिलिकॉन का निम्न प्रतिशत पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टान नहीं है? संगमरमर, क्वार्टाइज, ग्रेनाइट, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा नहीं है? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट कौन सा है? आग्नेय चट्टान है। दो ही आग्नेय चट्टान मुख्य रूप से हैं तो कई, लेकिन मुख्य रूप से दो ही हैं, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। निम्नलिखित में से किस प्रक्षेप पर विषुवत रेखा की लंबाई सही नहीं होती? बेलनाकार समक्षेत्र, मर्केटर, मालवीड, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मालवीड में विषुवत रेखा की लंबाई जो होती है वास्तविक लंबाई से थोड़ी सी छोटी होती है, तो मालवीड प्रोजेक्शन। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मालवीड, मेडागास्कर, लक्षद्वीप। कौन सा है? मेडागास्कर। एक अक्षांश का अंतराल दर्शाता है, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 211 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, 91 किलोमीटर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 111.13 ये पीसीएस में क्वेश्चन आया था और उसमें 111 करके सभी ऑप्शन रखा था, पर उसमें रखा था बहुत दशमलव का बस फर्क दिया था, तो 111.13 किलोमीटर। जबकि देशांतरी विस्तार जो है विषुवत रेखा पर, ये देशांतरी रेखा है ठीक है, इन दोनों के बीच जो अधिकतम दूरी होती है वो कहाँ होती है? विषुवत रेखा के पास। तो इसकी दूरी बीच में पूछा था कितना होती है, तो ये होती है 111.31। ये भी क्वेश्चन आया था, किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिक पर ओजोन क्षय का साक्ष्य प्रस्तुत किया था? एम मोलिना, एस रोलैंड, जे फारमैन, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जे फारमैन और एम मोलिना दोनों ने मिलकर दिया था, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में मानचित्र में समोच्च रेखा प्रदर्शित करती है अवतल ढाल, समान ढाल, उत्तल ढाल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये उत्तल ढाल को प्रदर्शित करती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ज्वावक्री प्रक्षेप हेतु सत्य नहीं है? यह समक्षेत्र प्रक्षेप है, केंद्रीय देशांतर से दूर होने वाले क्षेत्र की आकृति विकृत होती है, सभी देशांतर का मापक सही होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा? ये सत्य नहीं है, आकृति विकृत नहीं, आकृति सेम होती है। हिंडाल्को के स्थानीकरण में निम्नलिखित में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक कौन है? सस्ती ऊर्जा, कच्चे माल की सहज उपलब्धि, दक्ष परिवहन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं? सस्ती ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नहरों की सिंचाई से संबंधित एक मुख्य समस्या नहीं है? जल क्रांति मतलब जल जमाव, भूमि जोत का विखंडन, क्षारी और लवणीय भूमि के क्षेत्र में वृद्धि, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भूमि जोत विखंडन कोई समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो जो परिवार होते हैं उन पर निर्भर करता है कि एक परिवार है उसमें कितने लोग हुए, 3 लोग हुए तो 3 भागों में बटेगा, 4 लोग हुए तो 4 भागों में बटेगा। तो ये नहरों की सिंचाई पर निर्भर नहीं करता, ये किस पे करता है? परिवार पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रूपता का सिद्धांत किसने दिया था? कांट, डटन, हटन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो बहुत कंफ्यूज करता है। तो एक रूपतावाद किसने दिया था? जेम्स हटन ने दिया था।
इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जेम्स हटन की सबसे महत्वपूर्ण जो पुस्तक थी वो थी थ्योरी ऑफ द अर्थ विथ प्रूफ एंड इलस्ट्रेशन। ये बार बार क्वेश्चन में आया है। जेम्स हटन को फादर ऑफ मॉडर्न जियोलॉजी कहा जाता है। इन्होंने कहा था, न आदि का पता है न अंत की कोई आशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लद्दाख में किस तरह की वनस्पति पाई जाती है? सदाबहार, शोंकाकार, झाड़ियाँ, पतझड़ वन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सी पाई जाती है? सदाबहार शोंकाकार वन, इस टाइप की। सूची को 1, सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। यह बुशमैन, बोरो, पिग्मी, एस्किमो, ग्रीनलैंड, कांगो बेसिन, अमेजन बेसिन, कालाहारी। तो कालाहारी, बुशमैन, पिग्मी जनजाति, कांगो बेसिन, एस्किमो कहाँ पाई जाती है? ग्रीनलैंड, और बोरो अमेजन बेसिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सीमा पर स्थित निम्नलिखित दर्रों का पूरब से पश्चिम में सही क्रम पहचानिए। बॉमडिला, नाथुला, लिपुलेख, शिवकिला। नाथुला, शिवकिला, बॉमडिला, लिपुलेख। नाथुला, लिपुलेख, बॉमडिला, शिवकिला। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? शिवकिला। पूरब से पश्चिम पूछा है तो अरुणाचल प्रदेश से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से पूछा है? पूरब से पश्चिम। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है? तो बॉमडिला है, ठीक है। फिर नाथुला कहाँ पे है? सिक्किम में। लिपुलेख उत्तराखंड में। शिवकिला हिमाचल प्रदेश में। कौन सा? ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कहलगांव बिहार, ऊंचाहार उत्तर प्रदेश, कोरबा मध्य प्रदेश। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। कोरबा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है, सबको पता है। कोरबा कहाँ है? छत्तीसगढ़। यही सुमेलित नहीं है। भारतीय संस्कृति मंडल में नहीं सम्मिलित किया गया जाता है बांग्लादेश को, नेपाल को, म्यांमार को, थाईलैंड को। तो किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है? म्यांमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति मंडल में नहीं सम्मिलित किया जाता है बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड को। किसको नहीं? म्यांमार और थाईलैंड को सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 3 और 4, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवतावाद की विचारधारा का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? मैंने अभी जस्ट ऊपर बताया है कि YEF जो है YB, इसको बोलते हैं YF टुआन। YF टुआन, कहीं पे YB टुआन भी दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन द्विमानक शंकु प्रक्षेप के लिए सत्य है? यह एक सम क्षेत्र प्रक्षेप है। दोनों प्रमाणिक अंशों के मध्यवर्ती क्षेत्र में मापक में घटान होता है। ध्रुव इस प्रक्षेप पर बिंदु के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा सत्य है? 2 प्रमाणिक अक्षांशों के मध्यवर्ती क्षेत्र में मापक में घटान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मैकाल श्रेणी में नहीं है? नर्मदा, तापी, सोन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नर्मदा और सोन का है, जबकि तापी नदी का कहाँ से है? मध्य प्रदेश के बैतूल क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू पत्तन एक अनुषंगी पत्तन है, मतलब सैटेलाइट पोर्ट। चेन्नई का, कोलकाता का, मुंबई का। उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा है जवाहरलाल नेहरू पत्तन? मुंबई का, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के भूमि राजस्व रिकॉर्डों के अनुसार बंजर या ऊसर भूमि को किस रूप में परिभाषित किया गया है? ऐसी अकृषि भूमि जिसे उपलब्ध प्रौद्योगिकी द्वारा समान रूप से कृषि के अंतर्गत नहीं लाया जाता। कृषि योग्य भूमि जिसे 1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम अवधि के लिए खेती न किए जाने की अवस्था में छोड़ दिया गया।
कृषि योग्य भूमि जिसे 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए खेती न किए जाने की अवस्था में छोड़ दिया गया, तो कौन सा है? बंजर या ऊसर भूमि। ए, ऐसी कृषि भूमि जिसे उपलब्ध प्रौद्योगिकी द्वारा समान रूप से कृषि के अंतर्गत नहीं लाया जाता। जो कृषि के अंतर्गत नहीं लाया जाता उसे बंजर या ऊसर भूमि के रूप में जाना जाता है। जैविक राज्य की संकल्पना को प्रतिपादित किया था कार्ल लिटर ने, फ्रेडरिक रेटजेल ने, एच बैरोज ने, और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसने किया था जैविक राज्य का? फ्रेडरिक रेटजेल। इनकी एक प्रमुख संकल्पना थी लेवेशनराम। ये कब आई थी? जब इन्होंने पॉलिटिकल ज्योग्राफी पुस्तक, फेमस पुस्तक लिखा था, उसके उपलक्ष्य में आई थी लेवेशनराम। उसी में इन्होंने दिया था जैविक स्टेट की संकल्पना। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यूजीसी नेट जेआरएफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रोग्राफ की रचना की थी, किसने की थी? गैडीज, केलाबे, मर्केटर। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसने की थी? गैडीज ने की थी। तापक्रम विलोमता का अर्थ है ऊंचाई, बढ़ती ऊंचाई के साथ घटता तापक्रम, बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापमान, बढ़ती ऊंचाई के साथ स्थिर तापमान, तो बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापमान, यही क्या है? तापीय विलोमता। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? लहर, लैपिली, टालस। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा नहीं है? टालस। उष्णकटिबंधीय विशेष रूप से अफ्रीका, दक्षिण और मध्य अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशियाई में कई जनजातियों द्वारा व्यापक रूप से इन तरीकों का प्रयोग किया जाता है। वनस्पति को आमतौर पर आग से साफ कर दिया जाता और राख मृदा को उर्वरता बढ़ाने में योगदान करती है। उपयुक्त परिच्छेद निम्नलिखित में से किस प्रकार की खेती का? तो जहाँ पर जला करके साफ किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? स्थानांतरित कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है? प्रेरी, सेलवास, सुंदरवन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा है? सुंदरवन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारत को तापमान, परिसर एवं वर्षा की मात्रा के आधार पर जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया? तो किसने किया था? स्टाम्प एंड केंड्रीज ने। जबकि कोपेन ने वनस्पति और तापमान, सबसे पहले उन्होंने क्या किया था? वनस्पति और तापमान को लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति की संख्या जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है? तो अनुसूचित जाति मतलब एससी, तमिलनाडु, पंजाब, राजस्थान। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसमें एससी सबसे अधिक पाए जाते हैं? पंजाब में। आस, अमन, बोरा क्या है? असम में गेहूं की विभिन्न किस्में, पश्चिम बंगाल में उपजाई वाली धान की 3 फसलें, भारत में स्थानीय। तो क्या है? अमन, बोरा और वो ये पश्चिम बंगाल में चावल की किस्में हैं जो अलग अलग ऋतु में पैदा की जाती हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित में से सही कूट का उत्तर चुनिए। उपजनजातियां और अवस्थिति: मुलातो, आइनू, लेप्स, मेस्टिजो, जापान, स्कैंडिनेविया, ब्राज़ील और मैक्सिको। तो आइनू कहाँ पाई जाती है? जापान में पाई जाती है, स्कैंडिनेविया में पाई जाती है, मेस्टिजो ये मैक्सिको में पाई जाती है और मुलातो ब्राज़ील में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्म एवं शीत ऋतु में तापमान रेखाएं अधिक उत्तर या दक्षिण की तरफ मिलती हैं? एशियाई भूखंड पर, अटलांटिक महासागर पर, ऑस्ट्रेलिया में। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कहाँ पे? एशियाई भूखंडों पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सभी प्रकार के बंजर क्षेत्र भी हैं और आपके हिमालय भी है, मरुस्थलीय भाग भी है, पर्वतीय क्षेत्र और बनी क्षेत्र, ठीक है, सभी उपस्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड कार्य क्षेत्र में मुख्यतः पाई जाती है काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दंड कारण क्षेत्र में कौन सी पाई जाती है? लेटेराइट और लाल मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार जम्मू तथा कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पर्वतीय क्षेत्र में जलवायु पाई जाती है। तो कौन सी पाई जाती है? ET। जबकि DFC कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर नहीं बसा है? अहमदाबाद, भोपाल, कटक। कौन सा नहीं बसा है? भोपाल। निम्नलिखित में से
कौन सा एक कथन सही नहीं है? भारत में तांबे का सर्वाधिक संचित राशि बिहार में है। कपास का उत्पादन महाराष्ट्र में विस्तृत क्षेत्र पर होता है। भारत में कर्नाटक काजू का एक प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा नहीं है? भारत में तांबे का सर्वाधिक संचित बिहार में न है बल्कि राजस्थान में पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? खासी मेघालय, लेप्चा सिक्किम, आगामी मणिपुर। तो आगामी कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्री बंदरगाह नहीं? त्रिचूर, ओखला, क्विलनोर। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या है? ओखला। ओखला क्या है? दिल्ली में है। ये कोई समुद्री बंदरगाह नहीं है। पर्वतों की उत्पत्ति से रेडियोधर्मिता सिद्धांत प्रस्तुत किया है। जॉली ने, होम्स ने, डेली ने। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रेडियो एक्टिव जो रेडियोधर्मिता सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया है? जॉली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भाग में दंडकारण्य प्रदेश अवस्थित है? तो किसमें स्थित है? उत्तर पूर्वी भाग, दक्षिण पूर्वी भाग में, केंद्रीय भाग में। तो ये छत्तीसगढ़ और झारखंड का थोड़ा सा भाग, उड़ीसा, इन तीनों क्षेत्र को क्या बोलते हैं? दंडकारण्य प्रदेश बोलते हैं। ये किसमें स्थित है? लगभग उत्तर और पूरब। कहीं कहीं आप यूजीसी में देखेंगे क्वेश्चन आया है तो दक्षिण पूर्वी माना है सही आंसर। तो यूजीसी अगर माने तो यही है, दक्षिण पूर्वी भाग में। अफ्रीका के निम्न देशों में से कौन सा तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? दक्षिण अफ्रीका संघ, जाम्बिया, कीनिया। तो तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक जाम्बिया है। भारत में प्राचीनतम औषधि शैलों के जमाव को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? कुड़प्पा, धारवाड़, गोंडवाना। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गोंडवाना। जो औषधि शैलें हैं वो कौन सी हैं? गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं। नेक्स्ट, जल विद्युत शक्ति के विकास में अग्रणी राज्य है। कौन सा राज्य है? कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा है? कर्नाटक। पर वर्तमान डाटा के अनुसार महाराष्ट्र सबसे नंबर 1 पे बिजली उत्पादन में है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।